I just have one question कि तुमको सेल्स प्रोफाइल से परेशानी है, तुम कहते हो सेल्स की जॉब नहीं करनी है, एंड जो नहीं भी करने वाला है उसका भी कुछ नहीं जाता, फ्री में आके कमेंट करना है सेल्स की जॉब है मत करना. बिग हेडलाइन वाज देयर, 47% of the graduates are not employable in our country. We have a very great news. We've gotten more than 500 plus students getting placed in बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक. सेल्स 3C होता है. 3C एज एन कनेक्ट, कन्विंस, कन्वर्ट, यही होता है. तो बच्चा जो होता है वो क्या करता है, उसको कुछ चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल हम भी बचपन में यही करे होंगे, हमें चॉकलेट चाहिए, पेंसिल, पेन, साइकिल. जब वो अपना फर्स्ट टाइम 55,000 रुपीज लेके घर गई है, उस दिन उसने मुझे कॉल किया है एंड शी वाज क्राइंग ऑन द कॉल एंड टेलिंग मी कि अब मुझे कोई नहीं बोल रहा है कि तुम्हें शादी करनी है, अब माय मदर इज टेलिंग मी कि ये खरीदना है, वो करना है, एंड नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ देयर ड्रीम्स. बच्चे बोलते हैं कि सर ये 12 महीने की ट्रेनिंग क्यों हो रही है, 2-3 महीने में क्यों नहीं निपटा नहीं देते. तो उस केस में मैं उनसे बस एक चीज पूछता हूँ, यार किसी कंपनी के सीईओ से जाके बात करो, कर पाओगे? बच्चा बोलता है नहीं सर मैं सीईओ के, मैं तो आपसे बात नहीं कर पाऊंगा. वो सीधे बोलता है. आई थिंक मेरे को ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाय एवरीबॉडी, आज का पॉडकास्ट एक काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है बिकॉज वी हैव अ वेरी ग्रेट न्यूज. वी हैव गॉटन मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड इन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक. सो हम उनका सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहते थे एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्रिंग आवर फैकल्टीज विच आई विल इंट्रोड्यूस जस्ट अभी अगले थोड़े टाइम में, बिकॉज ये काफ़ी एक बड़ा माइलस्टोन्स है. हमने सिर्फ 500 लोगों की फर्स्ट नौकरी नहीं लगवाई है, दीज आर 500 प्लस लाइवलीहुड्स एंड फैमिलीज जिनको अपलिफ्टमेंट मिला है, एंड उनकी फर्स्ट जॉब वो भी एक टॉप MNCs में, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में कुछ. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस आवर फैकल्टीज जिनकी वजह से सक्सेस हुआ है. सो वी हैव उदिशा मैम and Ankur. These are the two people who are responsible for making sure कि जो हमारे बैंकिंग पार्टनर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ट्रेन्ड स्टूडेंट्स मिले, एंड हमारे स्टूडेंट्स भी कॉर्पोरेट में जब जाएं तो इतना अच्छा ट्रेनिंग हो उनकी दैट दे सक्सीड इन देयर कॉर्पोरेट करियर्स एज वेल. सो आई वांट टू ओपन अप द कॉन्वर्सेशन. जस्ट उनका एक पहला व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं. हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट, स्टार्टिंग विद उदिशा? It's definitely a very beautiful feeling, and today sitting here and counting it on in numbers, जब हमने शुरू किया था तब नहीं पता था कि one day we'll sit and say कि 500 लोग या 500 से ज़्यादा लोगों को प्लेसमेंट मिल गया. वो भी जस्ट लास्ट एक साल में ही हमने इम्पैक्ट करा है, एंड बिकॉज द बिजनेस हैज ग्रोन दिस न्यू वर्टिकल इन द लास्ट 1 year itself. Absolutely, क्योंकि बिगिनिंग में भी आई थिंक हम तीनों तो थे ही, जो हमारी बाकी टीम है वो भी थी. And to be very honest, plans तब भी काफ़ी बड़े बड़े थे, but we did not have a number to announce as such. But आज जब हम सोचते हैं ना कि 500 लोगों को अगर मैं बोलूँ इस कमरे में खड़े हो जाओ तो वो भर जाएगा भीड़, तो इससे बाहर. अब एक जीरो और लगाना है आई गेस, और टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर शुड बी Absolutely. कि 500 में एक जीरो करके वो 5,000 हो जाए. Absolutely, definitely. अंकुर, व्हाट डू यू वांट टू से? सो सबसे पहले जो अचीवमेंट की हम बात करते हैं ना, अगर हम सेकंड फेज देखें, हम तो अपनी अचीवमेंट की बात कर लिए. जो 500 बच्चे जो अपनी जिंदगी और अपनी लाइफस्टाइल बदल रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है. क्योंकि वो ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे बच्चे हैं जो इंटरव्यूज के लिए इधर उधर भटक रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, या फिर कुछ ऐसे भी बैंकिंग PO एग्जाम्स एंड सो ऑन क्लियर नहीं कर पा रहे थे. मोस्ट ऑफ देम लाइक दैट ओनली, जो PO की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्लैरिकल का प्रिपरेशन कर रहे थे, बट वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, और उनके अंदर एक कहीं ना कहीं डर था, यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा. अब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. अब कुछ ऐसे भी है जो फ्रेशर्स थे, कुछ ऐसे भी है जो स्ट्रगलिंग कर रहे थे अपने ही पर्टिकुलर जॉब में, लेकिन अब वो खुश है. सो आई थिंक मेरे को ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स जो सक्सीड हुए हैं उनकी जर्नी के लिए नहीं है. ये जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑल्सो दे वांट टू फॉलो द सेम जर्नी, जो शायद लर्न करना चाहते हैं हाउ वी और मे बी एनीबडी कैन हेल्प in getting their first job in top MNCs like this. So उनके लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग एंड इंफॉर्मेशनल होने वाला है. एग्जैक्टली. सो अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं. मेरे पास ऑलरेडी अ फ्यू क्वेश्चंस हैं जो हमारी टीम ने भी दिए हैं, एंड प्लस कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज बैंकिंग स्टिल अ बिग करियर इन इंडिया? When we talk about banking, not only in terms of our country, हम generally भी जब banking as an industry देखते हैं across the world, तो वी डू अंडरस्टैंड कि किसी भी कंट्री के स्टेबल होने में एंड लेट्स से बहुत ही फ्यूचर ब्राइट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ की बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ टू बी स्टेबल एंड सॉलिड.
सो नंबर 1 दैट फैक्टर. नंबर 2, हमारे यहाँ जब भी कोई एक बैंकर होता है या लेट्स से कोई एक डॉक्टर होता है या कोई लॉयर होता है, तो ये तो इंडिया के केस में इसका एक अलग ही स्टेटस हो जाता है. नहीं, पीपल आर ट्रीटेड वेरी डिफरेंट. एंड वो भी फॉर्च्यून 500 कंपनी बैंक में काम करता हो, कोटक हो गया, HDFC हो गया, नेक्स्ट लेवल हो गया ना, फिर वो तो सोने पे सुहागा इट बिकम्स. लेकिन अगर हम बैंक की और ऐसी अच्छी चीजों को काउंट करें तो देखिए, अभी फिलहाल इंडिया में अगर हम बोले ना तो बैंकिंग को बहुत ज्यादा पुश मिल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो जाए, क्योंकि अभी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें यार अभी भी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं मिल रही थी सर्विसेज, बट नाउ द गवर्नमेंट इज वेरी हेविली supporting the cause. Correct. Then there is digital India. उस केस में अगर आप देखिए तो giving all the digital services and everything. तो again that's another boost. प्लस काफी ग्रोइंग इकोनॉमी भी है. मैं आई वाज अदर डे रीडिंग अ फैक्ट कि अगर इंडिया की इकोनॉमी X% ग्रो करती है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो 2.5 टाइम्स ग्रो करता है इन कंपैरिजन टू द GDP. सो इफ यू गो इनटू दैट डोमेन तो आपका करियर, आपकी इंडस्ट्री काफी ग्रोइंग रहेगी. जॉब स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा यहाँ पे ही होती है. सो यहाँ पे एग्जैक्टली अब देखो, अगर किसी एक बैंक की बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक, HDFC ले लेते हैं. HDFC बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, उसका बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा. और एक बैंक, प्राइवेट बैंक्स में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. एक्सिस बैंक में 1,08,000 लोग काम कर रहे हैं. उसी तरह HDFC, ICICI बैंक्स. और ये एक और परसेप्शन है, लोगों को लगता है, पता होना चाहिए ये चीज, अगर जिसको नहीं पता वो जान ले कि जो टॉप प्राइवेट बैंक्स हैं वो इंडिया में कभी बंद नहीं हो सकते. एग्जाम्पल देता हूं, यस बैंक 2019 में क्या हुआ था, 19-20 के लास्ट एंड में क्या हुआ था 19 के, कि यस बैंक वाज अबाउट टू गेट क्लोज्ड. लेकिन सरकार ने पूरी मशक्कत कर ली. सरकार ने SBI को बोला, LIC को बोला कि भाई इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करके आज यस बैंक बहुत अच्छे टॉप में कह सकते. इवन स्टॉक मार्केट पे भी उसका जो स्टॉक प्राइस है वो कुछ सिंगल रुपी पे चल रहा था, एंड नाउ इट्स ग्रोन बैक टू 23, 24. I could be I wrong. think it had fallen to 8 rupees. Something like that only. Yes. We could be a little wrong about numbers, but because it's काफी नीचे चला गया था. 43 भी याद आ रहा है, but then जब सिंगल डिजिट्स था, वैसे सिंगल डिजिट्स में था कुछ. पूरा हुआ था तो it was a big shock. Absolutely. यस बैंक का नाम था, and suddenly for it to fall into nowhere, it was a shock. So but still, what you are trying to say is कि एक काफी स्टेबल सेक्टर है जहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर 1 or 2 बैंक्स हैं, सो गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज वो GDP के लिए इंपॉर्टेंट है. देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जो उसमें गया हुआ है, और पॉपुलेशन का भी बहुत फेथ होता है. यस, इसका एक और रीजन मैं बताता हूँ. एक और रीजन है अपॉर्चुनिटीज को लेकर. अगर मैं अगर कस्टमर हूँ, मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, कस्टमर एज अ कस्टमर बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो मैं अभी भी चाहूंगा कि यार मुझे कोई बैंकर आके मुझसे मिले. कहने का मतलब, ले ऑफ जो होते हैं ना ITs में या बड़ी कंपनीज में ड्यू टू AI, बैंक में थोड़ा मुश्किल है. बैंक में आने वाले 20 साल में भी ना यार चाहिए पैसा. इंडिया में शक्ल देख के एब्सोल्युटली दैट्स अ रियलिटी. तो लोग चाहते हैं यार, कस्टमर चाहते हैं कि कोई बैंकर आए मुझसे मिले आके, तो वो चीज जो पर्सनलाइज्ड वाली चीज है ना, वो बैंकिंग में रहेगी. एक्चुअली वेरी गुड फॉर नेटवर्किंग ऑल्सो, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ बैंकिंग पीपल जो मेरे को आके हेल्प करते हैं. इवेंचुअली देयर आर अ लॉट ऑफ अदर नेटवर्क्स जो जहां पे मैं उनके थ्रू अपना बिजनेस बड़ा कर पाया हूँ. सो द अदर वे अराउंड ऑल्सो, बिकॉज एज अ बैंकर यू आर मीटिंग सो मेनी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो आपको उनके थ्रू जो नेटवर्क मिलता है लेटर ऑन इन योर लाइफ ऑल्सो, इट कुड बी रिलेटेड टू योर करंट जॉब, योर नेक्स्ट जॉब, और इवन इफ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट टू दीज पीपल. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज हाउ आर प्राइवेट बैंकिंग करियर्स डिफरेंट देन a PSU career? And obviously, if you can talk a little bit more about, how India is at the cusp of fintech revolution, UPI is already there, unserved population is there, and AI का threat है digital transaction के through, but again, private banks are a little more poised in the right direction. So अगर प्राइवेट बैंक की अपॉर्चुनिटीज की बात करी जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. टेक्नोलॉजी है. अगर आप कंपैरिजन करोगे विद सरकारी बैंक, तो अगेन द सर्विस. करेक्ट. क्योंकि सर्विस आप मतलब मैं किसी का, ऑब्वियसली मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट पर जरूर डालना. एक बैंक है काउंटर नंबर 8 पे जाना, ये है, और लंच की बात आना. लंच की बात आना ये बहुत कॉमन है. लाइक अब मैं एक चीज और बताता हूँ, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि लंच का कोई टाइम फिक्स नहीं होता एज पर RBI. अच्छा, कोई टाइम फिक्स नहीं होता, बट ये सरकारी बैंक में फिक्स कर दिया गया है. आप वही प्राइवेट बैंक्स में देखोगे टाइम कुछ नहीं है. लोग 4 बजे लंच करते हैं, 3 बजे लंच करते हैं, ये टाइमिंग है.
सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, जो करियर की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें आपको स्किल्स बहुत मैटर करता है। आपके पास टाइम होता है कि यू कैन इजिली अपस्किल योरसेल्फ, क्योंकि वहां पे यही चीज है, अगर आप अपस्किल्ड होगे तो ही आपको ग्रोथ मिलेगा। एंड जैसे सरकारी बैंक्स में क्या होता है कि आपका एक जो प्रमोशंस है वो फिक्स होता है, आपने कितना मशक्कत किया, कितनी आपने स्ट्रैटेजिकली काम की, लेकिन 3 साल या 4 साल जो फिक्स है उसी में प्रमोशन मिलेगा। प्राइवेट बैंक्स में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट बैंक्स में आप स्विच भी कर सकते हो, एब्सोल्युटली स्विच करके यू कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, यू कैन गेट बेटर लाइक परसेंटेज आपकी हाइक हो सकते हैं सैलरी। एंड what you also pointed out comes to the point also कि ये जितने भी प्राइवेट बैंक है वो अपने सब एम्प्लॉइज की अपस्किलिंग पे भी काफी ध्यान दे रहे होते हैं। Yes, absolutely. तो अगर आप उधर काम कर रहे हो, दे विल मेक श्योर दैट योर स्किल लेवल इफ इट्स नीड्स रिफाइनमेंट और रीलर्निंग, वो आपके ऊपर उस पर ध्यान देंगे। इनफैक्ट ऑल द डिफरेंट बैंक जो हमारे साथ पार्टनर करते हैं वो इसलिए ही करते हैं बिकॉज उनके लिए अपस्किलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दे गो थ्रू अ विगरस, यू नो, इन सम बैंक्स 1 month, 2 month और a 6 month training via us, and then we help them get opportunities and placed in all of these different banks. I wanted to add that to the answer. I was going to point out the technological advancement of the private sector banks in comparison to the public sector banks. Again, I'm not saying कि वो लोग नहीं करते, they are also pretty advanced, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, but when I point out, let's say बैंक इन क्वेश्चन बीइंग एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के पास अपना खुद का एक AI मॉडल है जिसको वो अपने इंटरनल यूज के लिए रखते हैं, पहली चीज फॉर देयर ओन एम्प्लॉइज। देन देयर इज अनदर AI मॉडल दैट इज हेल्पिंग देयर क्लाइंट्स, तो उनके लिए वो डिफरेंट हो जाता है। एंड एज यू पॉइंटेड इट आउट कि ये जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग के लिए काफी कुछ करते हैं, बट हम क्योंकि डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ एसोसिएटेड है और हमें यहाँ पर पता है कि एक एक्सिस बैंक जैसा बैंक ऑलमोस्ट 12 महीने का टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अच्छे पढ़े लिखे लोगों में, जिनके पास शायद से 6 months 1 year का वर्क एक्सपीरियंस भी है, और फिर भी वो उनको कह रहा है कि 12 months वी आर गोइंग टू ट्रेन यू फर्दर, हम आपको ट्रेन करेंगे, इंटर्न करवाएंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे, और फिर हम आपको फुल टाइम जॉब भी अपने यहाँ देंगे। I just want to interrupt because you are going to the next question. So मैं question पूछ ही लेता हूँ because the answer is going to be very similar. So why do banks partner with companies like Career 24/7? ऐसा क्या फायदा हम दे पाते हैं उनको जिसके थ्रू वो हमारे थ्रू ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स फिल्टर करके वो हायर करते हैं? So, you know, and both of you work in that training and faculty development program or employee development programs as well. So, आप उसे directly, let's go to the point directly. See, there are 2 reasons. एक की Career 24/7 की जब बात होती है, we are an edtech and on top of that, we're a proud edtech, ठीक है? Correct. तो हमें ऐसा पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब टुडे somebody sitting in let's say Hyderabad or somebody is in Kerala or somebody is in Maharashtra, उसको भी मैं पढ़ा रही हूँ। कोई बच्चा है जो मेरे गांव से यूपी में किधर से आता है, उसको भी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी रीच उसके पास भी है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम उनके साथ क्यों हैं, एक्सिस के साथ क्यों हैं या ऐसे बैंक के साथ क्यों हैं, क्योंकि हमारी रीच बहुत अच्छी है, वी हैव पेनिट्रेटेड प्रीटी वेल। आगे बात करेंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग का मॉडल है, इट इज, आई वुड लाइक टू से, इट इज वेरी ऑल इनकम्पासिंग। मतलब हम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि थियोरेटिकली आपको स्ट्रांग बना रहे हैं ना, कि किताबें रटवा रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने अपनी PBRM की हायरिंग क्लोज करी है, जिसमें हमको बताया गया था अराउंड 250 लोगों को हमें 281 को हमें हायर ही करना था, और बल्कि हमने 1-2 ज्यादा ही करके दिए हैं जो हमें बैंक ने दिया था उससे ज्यादा। तो अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही बैच कंप्लीट हुआ, आई स्टार्टेड विद माय कम्युनिकेशन क्लासेस ऑनलाइन। अभी दैट कैंडिडेट वो अपना ऑफिस भी जा रहा है। मेरा एक इन बिटवीन यही क्वेश्चन था, सो इफ यू कैन टॉक अबाउट कि हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड आई गेस ऑफलाइन भी हैं, यस, एंड रेजिडेंशियल भी हैं। रेजिडेंशियल भी है। सो कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर? सो फॉर एग्जांपल, जैसे हमने PBRM का एग्जांपल दिया यहाँ पर, और अभी जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है वो CBG हो गया। तो CBG, इफ यू कैन टेल द फुल फॉर्म, बिकॉज आपको और मेरे को तो पता होगी, बट PBRM स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर। ये इंडिविजुअल के लिए होता है, रिटेल बैंकिंग का हिस्सा होता है। CBG स्टैंड्स फॉर कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप, ये हमारा बिजनेसेस को केटर। ओके, सो दिस इज द सेम CBG इज जहाँ पे पीपल ज्वाइन एंड देन
and they work with CFOs and CEOs of different big companies and high net worth individuals. Right. तो वो अभी चल रहा है हमारा. High net worth individual is for PBRM. Businesses is CBG. CBG में मतलब वही है कि you will work with the top people of big companies and आप उनकी banking problems को solve करोगे. And if you don't mind, Atulya, आप कितने टाइम से, let's say if I ask कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? How long have you been working? So I've been working for last 10-12 years. 12 years, right? But I would request जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, जैसे ही आपने बोला कि अच्छा ये वो वाली अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे उनको नेटवर्क करने को मिलता है, CFOs and CXOs and CEOs, you should have seen the brightness on your face. Okay. ये अभी जब हम अपने कैंडिडेट्स को ये समझाते हैं ना कि buddy तुम इंडिविजुअल को केटर कर रहे हो बैंकिंग में, तुम RM हो किसी के, but you need to move to CBG. क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने को मिल रहा है. गोइंग टू मीट द राइट सेट ऑफ पीपल. वो उन्हें शायद थोड़ा देर समझ में आता है, बट somebody who has started a business, who's run a successful business, आपका रिएक्शन जो यहाँ पर आया, response, that was pretty good. My value to the company और my value to myself is कि मैं कितने नेटवर्क्स के थ्रू बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ. बिजनेस खड़ा हो जाएगा बिकॉज इवेंचुअली दैट इज ऑपरेशंस, बट उसको खड़ा करने के लिए अगर आपके पास राइट सेट ऑफ नेटवर्क्स हो, या फिर इवन फॉर एज अ पर्सन हु इज करेंटली इन द जॉब मार्केट, आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी यही लोग देंगे. Exactly, 75% of good jobs like senior level jobs वो रेफरल्स के थ्रू भरती हैं, और ये LinkedIn का प्रॉपर डेटा है. Yes. Correct. So we were talking about the 12-month training as you asked कि हमें बताना चाहिए. So I just want to add one thing over here. जैसे आपने बोला कि एक्सिस बैंक करियर 24/7 के साथ क्यों हमें अप्रोच किया, तो सिंपल है. करियर 24/7 इज एक्चुअली अ ब्रांड. We did something in past, that's why हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है, that's a commercial banking group जो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है. True. सिर्फ और सिर्फ करियर 24/7 के पास है. एंड इफ आई विल एक्सप्लेन इट, क्या होता है ये CBG एग्जैक्टली, जैसे अभी आपने डिस्कस हमने ऑलरेडी करा है. वी हैव टू डील विद द कंपनीज. We have to, like the people who are working as a RM in CBG, they have to deal with the companies. कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में उनसे डिस्कस करना होता है. They have to just provide the proper solutions and provide the services. तो ये ओवरऑल काम होता है इनका. इसको हमने मतलब हमारा जो प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 12 मंथ्स में डिवाइडेड है. पहले 2 मंथ्स होता है, ये वर्चुअल ट्रेनिंग होती है, एंड उसके बाद जो 2 मंथ्स होता है वो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है. दैट हैपन इन पुणे में होता है वो प्रॉपर, जहाँ पे अकोमोडेशन, बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि पुणे में जाएंगे, रहना खर्चा होगा, ये होगा. भाई पुणे में कुछ नहीं खर्चा होगा, फ्री होता है, रहना खाना अकोमोडेशन सब कुछ. बट किसी को डोमिनोज से अगर मंगाना हो तो वो खुद मंगा, वो तो ऑब्वियसली. और साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है 15,000 रुपए पर मंथ. 2 महीना रहना है. हमारे सारे प्रोग्राम्स, मोस्टली एक्सेस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो एक मॉडल पे बेस्ड है, जिसको हम लोग तो यही कहते हैं अर्न व्हाइल यू लर्न. करेक्ट. जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम पर आप अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हो. मतलब CBG का एग्जांपल है सो ब्यूटीफुल कि आप CBG की फीस देते हो GST इंक्लूड करके अराउंड 2,65,000, बट ड्यूरिंग द प्रोग्राम इटसेल्फ यू आर अर्निंग क्लोज टू 3 lakhs. Even more than 3.5 lakhs. More than 3.5 lakhs. But I'm just giving you a and very let's say safe. loans and so on, अगर स्टूडेंट्स को हाँ, हो फीस के लिए लोन फैसिलिटी भी एक्सेस दे रहा है आपको. आप EMI पेमेंट्स आराम से कर सकते हो. तो मेरे को ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. ये पॉडकास्ट जो हम कर, मेरे को ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं 15 महीने के बाद तुम्हें पेमेंट स्टार्ट करना है, उनको पे बैक करना. तो वो तो फिर उससे पहले ही पैसे आने स्टार्ट हो रहे हैं. थर्ड मंथ से ही पेमेंट मिल रहा है. So which is why I wonder. So मेरे को completely clear नहीं था on the BFSI side of things how things work, but this is a very lucrative number. I'm sure when I'll speak to Bimal and everybody, I'm going to say कि अब 500 नहीं 5,000 ही करना है, because we have a actually very good program. Yes. And you know what, जब PBRM का हमने एडमिशंस क्लोज किए थे, मतलब क्लोज टू 150 स्टूडेंट्स वर सो सैड कि अरे हमको अभी और चाहिए था, हमको PBRM. They were waiting for that. फिर हमने उनको बताया कि भाई इससे भी बेटर कुछ हम लेकर के आ गए. And I guess स्टूडेंट्स का एक ट्रस्ट भी आता है, because अड्डा एजुकेशन in itself is a big brand, जिसमें अड्डा 247 which is the leader in the banking segment already, and Study IQ also is a leader. So एक ट्रस्ट जो है स्टूडेंट्स का वो कोरिलेट भी होता है with the sister company which is Career 24/7. I also wanted to talk about, जिसका हम थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, that we've gotten student place, 500 student place, but उनके packages के बारे में if you can tell us a little more. So there are a variety of programs that we are doing. तो
I want both of us to answer Yeah, this, sure. लेकिन मैं बताती हूँ, जैसे मैं सिर्फ 3 प्रोग्राम्स आपको बताती हूँ. जैसे एक हमारे पास प्रोग्राम होता है जो बिल्कुल स्टार्क फ्रेशर्स के लिए होता है कि उन बच्चों के पास 1 महीने का भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और उनको चाहिए कि मुझे बस इन अनदर 15-20 डेज आप जॉब. एंड कोई एलिजिबिलिटी है उसके लिए? उसके लिए बस इतना कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए, आपके पास मिनिमम 50% कोई भी ग्रेजुएशन. Yes. और एक 2 व्हीलर का होता है रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो वाली जो Driving जॉब है ये license. बिगिनर वाली, ये इसमें फील्ड वर्क इन्वॉल्व होता है. और पर द बेटर थिंग इज कि ये आपको लिटरली 15 डेज में इंडिपेंडेंट बनाता Yes. है. You start going to your office in next 15 days. So this is called ASA. The first program is ASA. फुल फॉर्म प्लीज. एक्सेस सेल्स अकेडमी में वो बंदा हायर होता है, सेल्स ऑफिसर की Sales officer, डेजिग्नेशन होती है. अब ये बच्चा जो है he or she starts earning around 2.24 lakhs से 2.36 lakhs per annum. यानी इन हैंड अगर बात करें तो 17-18,000 इन हैंड पड़ But जाता there's है. a better thing to it कि आप सिर्फ ये नहीं 15-16 हजार रुपए इन हैंड नहीं ले रहे हो Yes. आप. You can earn incentives monthly up to 65,000 rupees. 60,000. 60,000 एंड दैट्स ट्रू. So लोग हमारे मिलते हैं. बहुत से Yeah. ऐसे प्लेस्ड बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मैम सैलरी तो 14-15 हजार चलो आ रही है, अच्छी है, बट इजीली वी आर गेटिंग 35,000 रुपीज Yes, इंसेंटिव. yes. तो अब आप देखो, कल को जो एक बच्ची मेरे पास, आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ माई स्टूडेंट. सो शी मैसेज मी कि मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मेरी शादी करवा देंगे, मेरा तो कोई नहीं सुन रहा है, आप बस मुझे जॉब दिलवाओ कैसे भी. अब आप इतने में यू ऑल्सो गेट अ लिटिल वर्कड अप, क्योंकि लड़की है, मैं ऐसे किसी रैंडम जगह नहीं भेज दूंगी ना कि तुम कहीं भी नौकरी करने लगो. यू नीड अ स्टेबल नेम, लाइक एक्सेस इज अ स्टेबल नेम. मुझे पता है कि भाई 9 to 6 सेफ जॉब करेगी, सेफ रहेगी, एंड हर पेरेंट्स विल ऑल्सो नॉट बी वरिड. 1 महीने तो चलो मैंने उसको भेजा. हमें उसी वक्त MP में हमारे यहाँ हायरिंग भी आई आशा के लिए. मैंने उसको बोला तुम कल चली जाना, ऐसे ऐसे एक छोटा सा असेसमेंट होगा, क्लियर कर लोगी, आ जाना, मुझे बताना, आगे का काम हो जाएगा. शी वेंट एंड डिड दैट. अब वो जो शुरुआत का 1 महीना था जिसमें उसको ट्रेन किया गया, नेक्स्ट मंथ से काम करना था, तो फर्स्ट मंथ में अपेरेंटली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था फैमिली से कि नहीं करना है, नौकरी नहीं करनी, हमारे घर की बच्चियां नहीं करती हैं, ब्ला ब्ला. वो 1 महीने के बाद जब उसको फाइनली नौकरी करने को मिली, और क्योंकि उस बच्ची में जिद बहुत थी, शी डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, शी वांटेड टू अर्न एंड प्रूव इट टू देम कि मैं आपके ऊपर बोझ नहीं हूँ. जब वो अपना फर्स्ट टाइम 55,000 रुपीज लेके घर गई है, उस दिन उसने मुझे कॉल किया है एंड शी वाज क्राइंग ऑन द कॉल एंड टेलिंग मी कि अब मुझे कोई नहीं बोल रहा है कि तुम्हें शादी करनी है, अब माय मदर इज टेलिंग मी कि ये खरीदना है, वो करना है, एंड नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ देयर ड्रीम्स. These are the moments जो actually as a founder make me feel very proud of the work that we are doing, because we've kind of uplifted people Absolutely. and changed their households as well, their own lives also, but एक पूरी family की journey and कैसे उनके परिवार वाले रिश्तेदार पड़ोसी उन्हें देखते हैं, उनका social stature भी काफ़ी increase हो जाता है because of the kind of partners that we have. So which is very good. You want to say something? सो ये तो एक सेल्स ऑफिसर का, ये सैलरी की अगर बात हो रही थी, सेल्स ऑफिसर का हो गया. अगर मैं बात करूं जैसे हमारा CBG है, सो CBG प्रोग्राम में डिप्टी मैनेजर की पोजीशन मिलती है. सो आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने खुद, मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है एज अ बैंकर. सो मैं डिप्टी मैनेजर बना था इन कोटक महिंद्रा बैंक. दैट वाज आफ्टर 7 years ऑफ माई एक्सपीरियंस, जिसमें से मेरे पास 5.5 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ बैंकिंग का था, तब जाके मुझे वो पोजीशन मिली थी. एंड यहाँ पे जो सैलरी होती है डिप्टी मैनेजर की, वो दैट वुड बी बिटवीन 40,000 to 45,000 पर मंथ. अब ये इन हैंड सैलरी मैं बता रहा हूँ, इन हैंड है, सो काफी ज्यादा है फिर तो, मतलब 6.3 LPA to 6.8 LPA, दैट्स अ पैकेज. सो इन हैंड 40 to 45,000. अब ये रेंज क्यों है? डिपेंड ऑन द लोकेशन, कहाँ पे पोस्टिंग मिल रही है. अगर कोई मेट्रो सिटी है तो 45 होगी, कोई रूरल एरिया है तो 40,000 के आसपास होगी, बट 40 to 45 ये होता है. इसके अलावा अगर बात करें, एक और हमारे पास एक्सिस बैंक का प्रोग्राम है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए, ABY भी बोलते हैं. आप बताइए ABY भी. Axis Bank Young Bankers Program. Yes. Another very very beautiful opportunity, only because हम देखते आए ना ये भी शुरुआत शायद फ्रेशर्स के लिए है, बिल्कुल because Absolutely, freshers के लिए absolutely, है. और yes. हमने शुरुआत से as you mentioned what is the program which is not for freshers? only CBG. CBG and initially PBRM. CBG के लिए क्या हमारा क्राइटेरिया रहता है? CBG के लिए need work experience in Yes. that case. Any work experience or नहीं. banking work So if you experience? are a graduate, आपको minimum 1 year का work experience चाहिए, any industry. You were a graphic designer, software developer, whatever you were. वो Yes. बिल्कुल ठीक है. Okay, because Preference मिलता है. I get the reason also, because since ये काफी एक बड़ी job है, responsible job है, as we discussed. These people are working with CEOs, CFOs and vice president of different companies.
So as a fresher, अगर आपको corporate ethics नहीं आते हैं, तो it will be difficult for you to deal with the big names. Definitely. So they want आपको थोड़ा सा शायद corporate experience हो जिससे आप easily deal कर पाओ with all of these people. And that confidence is very important, Correct, right? वो correct, fresher बच्चा नहीं handle कर सकता ऐसे बैठ के. So as I was talking about ABYB, ये भी freshers के लिए, और अभी हमने mention किया था कि how Adda 24/7 has been in contact with students. तो पहले मैं competitive exams के लिए ही पढ़ाती थी. And I've seen their struggles. वो 3-4 साल बैठे हुए हैं. They don't have the money to even fill a form, but वो फिर भी परेशान हो रहे हैं हर तरह से. The moment we got ABYB, you will not believe the kind of happiness and relief it gave to the students. क्योंकि इसमें क्या है कि आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, आप 28 ईयर्स से कम आपकी एज है. भले आपकी ग्रेजुएशन 4 साल पहले पूरी हो गई थी, बट अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपकी एज 28 से कम है. आपको सिर्फ एक काम करना है, ABYB में एनरोल करना है. हम आपको 12 मंथ्स की अगेन प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और उसके तुरंत बाद आपको एक फुल टाइम जॉब मिलेगी जहाँ पर आपका ग्रेड रहने वाला है असिस्टेंट मैनेजर का. आपकी स्टार्टिंग सैलरी इज गोइंग टू बी 4.45 lakhs per annum. एंड इसमें भी आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड पे होती है, आपके पास नेटवर्किंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपको फुली ट्रेन करके भेजा जा रहा है. सो अनदर वेरी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी. जब हम ये कहते हैं बच्चों से कि बेटा तुम जाओ असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी पकड़ लो किसी बैंक में, नहीं मिलती है. बिकॉज असिस्टेंट मैनेजर के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? बहुत आराम से 1 to 3 years. क्योंकि ऐसे होता है, सबसे पहले ज्वाइन एज अ ऑफिसर, उसके बाद सीनियर ऑफिसर, देन असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद आता है डिप्टी मैनेजर. तो डिप्टी मैनेजर का जनरली 4 साल से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब जाके लोग डिप्टी मैनेजर बनते हैं. Which is हम जो CBG में बना रहे हैं 6 months और 1 year के एक्सपीरियंस पे. 4 to 6 years of experience. यस. और इसके अलावा जो प्रोग्राम है नेक्स्ट वो है वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, दैट इज विद कोटक महिंद्रा बैंक. या उसमें भी जो ग्रेड है दैट इज असिस्टेंट मैनेजर, एंड अगेन फ्रेशर्स के लिए है. I've been hearing news and conversations that there are future potential partnerships of even bigger MNCs also which are coming through us. The best ones. Yes. So I have 2 follow-up questions. First is कि अगर कोई students ये journey में अपना first step लेना चाहता है, so how do they apply first? Second question that I have is कि अगर वो apply करते हैं, so how is Career 24/7 different and unique? Right. So that उन्हें वो exclusively help करेगा into getting jobs in these multinational corporations. Right. So you've asked 2 questions. I would go first. The first question जैसे कि अप्लाई करना है, जो भी बच्चा यहाँ पर देख रहा है, फ्रेशर है, वर्क एक्सपीरियंस वाला है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल फंडा हम लोगों ने अपनाया है. हम लोग एक लिंक जनरेट करते हैं, वो कैंडिडेट को बस उस पर क्लिक करना होता है और अपने फॉर्म को फिल करना होता है. Okay. अब लिंक, जैसे मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, ये भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो हम लिंक कहाँ प्लेस करते हैं? जनरली अगर लाइव सेशन है तो हम लाइव चैट बॉक्स में रखते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं, या फिर so वो हम मेक श्योर दैट जो भी ये वीडियो एडिट कर रहा है एंड व्हेन वी अपलोड इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी आई एम श्योर इंस्पायर्ड आफ्टर व्हाट वी हैव स्पोकन to apply for all of these programs. So जो भी हमारे ongoing active programs है, please make sure that we put the link in the comment box and the description of the video as well. हाँ जी. तो बस ये 3 जगहों पे वो लिंक लगाना होता है, and they have to click on the link, they get to see a form and they have to fill that form, submit it. And Career 24/7 website पे if they want to get to know more about all of these active programs, is there a way? Yeah, definitely. तो हम Career 24/7 वेबसाइट का लिंक भी लगा के रखते हैं. लिंक पर जाने के बाद they will see on the website, it is very clearly visible. हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, BFSI अपॉर्चुनिटीज जो हैं, इनके साथ साथ टेक स्किलिंग के भी हमारे पास ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज हैं. इनफैक्ट मैंने अभी बहुत रिसेंटली पॉडकास्ट शूट किया था विद वन ऑफ द कैंडिडेट्स जिसने हमारे यहाँ पे ही डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया था, एंड उसको 2x सैलरी उसने ली है, एंड ही इज प्लेस्ड समवेयर वेरी क्लोज टू आवर ऑफिस. तो वो यहाँ पे भी आया था. तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट्स को ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए हमारी वेबसाइट पे. Okay. And if you can tell us, the question I'll repeat is how our offering is very unique to students that will help them. सो यूनिकनेस जो आता है वो सिंपल है कि अगर आप ये स्टूडेंट जो आ रहे हैं इन्हें कुछ पता नहीं है, इट जस्ट दे अप्लाइड, उन्हें रोड मैप नहीं पता, उन्हें अपॉर्चुनिटीज कैसे होगा क्या होगा नहीं पता. सो वी ट्रेन एट एवरी स्टेप. उन्होंने फॉर्म भरा, सो हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे काउंसलर्स उनको कनेक्ट करते हैं, उनका सेशंस हमारे साथ करवाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी को असेसमेंट देना है, टेस्ट हर जगह होता है, असेसमेंट्स होते हैं, असेसमेंट में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वी कैन कंडक्ट सम ट्रेनिंग्स. तो इवन टेस्ट करने की भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल. ट्रेनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं.
फर्स्ट राउंड हो गया मान लीजिए, उसमें कोई अगर बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है या कोई कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, तो उस केस में भी हम ट्रेनिंग सेशन प्रॉपर रखते हैं. So, आप करियर 24/7 नाम को पूरा जस्टिफाई कर रहे हो. That's true. Yes. कि 24/7 अवेलेबल है फॉर योर करियर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टच पॉइंट के आपने अप्लाई करा है टिल द टाइम कि भाई आप बैंक के अंदर बैठ के अपना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो आप काउंटर नंबर 8 पे नहीं भेज रहे हो. उसके बाद भी हम कनेक्टेड हैं. जो बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, तो दे कनेक्ट विद अस कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये अब इस सिचुएशन में क्या करना है, तो हम प्लेसमेंट के बाद भी कनेक्टेड हैं. Okay. And in Yes. fact, I'll tell you something which is very heartwarming to me because अंकुर के केस में और हमारी फैकल्टी टीम भी बहुत बड़ी है. सो इन दैट केस ऑल्सो जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने क्या अप्लाई किया. अब क्या हुआ कि प्रॉब्ली वन ऑफ देम डिड नॉट हैव द राइट अमाउंट ऑफ मनी और वो कुछ उस वक्त टेंशन में आ गया तो उसने लोन के लिए भी चेकआउट नहीं किया एंड उसने बैकआउट कर लिया. लेकिन अंकुर वेंट वन स्टेप अहेड, ही रिमेन्ड इन कॉन्टैक्ट विद दैट चाइल्ड, उससे पूरी बातचीत करके, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हें लगता है यू वांट टू कम बैक टू दिस, यू कैन कम बैक टू मी. एंड वेरी रिसेंटली तो वो बच्चे ने शुरू किया था PBRM में अप्लाई करने के लिए एंड ही वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब फाइनेंशियली कोई बच्चा वीक होता है ना तो देयर इज दिस वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट दे हैव. तो ही मेंटेन्ड दैट कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड और अभी CBG के फर्स्ट बैच में उसने इंटरव्यू दिया और and you are right, all of these students are in a lot of social anxiety because उनका कॉलेज खत्म हो गया है. They're sitting, some of them are actually sitting at home, maybe paying their EMIs of their college के लिए जो उन्होंने एजुकेशन लोन दिया था, and it is expected out of them that वो आप फैमिली की टेक केयर करेंगे. So not having राइट जॉब एंड मेकिंग श्योर कि आप अपना खुद का लोन नहीं दे पा रहे हो और आपको फैमिली का भी ध्यान रखना है, एंड स्पेशली इन इंडियन हाउस होल्ड जहाँ पे योर फैमिली इज एवरीथिंग. सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस में होते हैं वो, जो आई एम श्योर आप लोग डील करते होंगे इन डेफिनेटली दे कम अप विद दैट. एंड सबसे बड़ा जो मुझे लगता है अभी के टाइम में एक डिसेप्शन है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, वो दी MBA ड्रीम. एवरीबडी कम्स एंड सेल्स देम दैट ड्रीम कि MBA कर लो फिर तुम भी कुछ मिलियनेयर बन के निकल जाना. बट होता क्या है कि आप उस बच्चे के ऊपर थोड़ा सा और एकेडमिक लोन डाल देते हो एंड पेरेंट्स का भी वो एक्सपेक्टेशन की डूड हमने तुमको इतना दूर पढ़ने भी भेज दिया. आज के टाइम पे डिग्रीज आर नॉट दैट रेलेवेंट बिकॉज AI एंड इतना सब कुछ आ गया है. अभी हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल पे इट वाज बिग हेडलाइन वाज देयर, 47% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल इन आवर कंट्री. बिकॉज वो थियोरिटिकल नॉलेज दे रहे हैं, देयर इज नथिंग दैट यू कैन अप्लाई. गैप इतना मेजर है, आप कैसे, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो. ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा करियर 24 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं. बिकॉज देखो, किताबें रटना इज वन थिंग बट एक्चुअली बैंकिंग में करना क्या है, RM का जॉब रोल क्या है, तुम्हें एज अ लेट्स से एज एन RM तुम अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे, नेगोशिएट कैसे करने वाले हो, तुम्हारा माइंडसेट उसके लिए सूटेबल है या नहीं, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, एवरी सिंगल थिंग. आर एंटायर टीम, मतलब हमारे पास, जैसे अंकुर ने आपको खुद बताया कि वो उसके पास खुद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अराउंड 10 years क्लोज टू दैट इन बैंकिंग. एंड हमारे जो बाकी, जैसे देयर इज अनदर फैकल्टी उत्तम सर, ही हैज क्लोज टू 25 years of experience, 40 years of experience. 40 years of experience. In beat that, Praveen has 25 years of experience. Praveen and Naveen, yeah, 25. Right. Praveen and Naveen, both of them, they 25, have 25 years of experience. Anand has worked on a very senior position with one of the leading banks of our country. So this is the reason why companies choose Career 24/7 because of the depth of our training and the experience of different faculties that we bring in as well. So The banking reality, we are actually, teaching them the real so I want to add one thing. Banking में क्या होता है, अगर आप, जैसे हमारे पास फ्रेशर्स प्रोग्राम्स भी हैं, व्हाट आई मेंशन्ड कि रिलेशनशिप ऑफिसर्स बनना है, बच्चे बनेंगे ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर्स. उस केस में भी कोई अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी बच्चों को बोलूँ, कोई बच्चे बोलते हैं कि सर ये 12 महीने की ट्रेनिंग क्यों हो रही है, 2-3 महीने में क्यों नहीं निपटा नहीं देते, तो उस केस में मैं उनसे बस एक चीज पूछता हूँ, यार किसी कंपनी के CEO से जाके बात करो, कर पाओगे? बच्चा बोलता है नहीं सर मैं CEO के, मैं तो आपसे बात नहीं कर पाऊंगा. वो सीधे बोलता है. तो हमारी ट्रेनिंग का पर्पस यही है. उस ट्रेनिंग में हमको हम यही सिखाते हैं बच्चों को कि भाई बात कैसे करना है. बात करना तो ठीक है, अब कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, ये सब बहुत बहुत मैटर करता है बैंकिंग में. अगेन and customized training for products and services जो उस बैंक के यूनिक है. एब्सोल्युटली, यस, That's the most important thing. हाँ, By the time वो हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, they're a master of all. हाँ, एग्जैक्टली.
So I have a question. A lot of people जो हमारे Career 24/7 के YouTube पे चैट बॉक्स के थ्रू या फिर पर्सनली DM करके भी कुछ लोग हमें Instagram पे पूछते हैं, they have a little apprehension कि मेरे को शायद BFSI एज ए करियर या फिर सेल्स जॉब एज ए करियर परस्यू नहीं करना है. Now, what do you say to all of these students? This is, I think, the biggest pain point that both of us we are facing, have faced it. Yep. And I just have one question. कि तुमको सेल्स प्रोफाइल से परेशानी है, तुम कहते हो सेल्स की जॉब नहीं करनी है, एंड जो नहीं भी करने वाला है उसका भी कुछ नहीं जाता, फ्री में आके कमेंट करना है सेल्स की जॉब है मत करना. I just want to ask one thing कि तुम कल को let's say तुम बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या तुम बिना सेल्स विंग के अपना बिजनेस रन कर लोगे? नहीं. I want to understand कि मतलब even if somebody is a motivational speaker, भाई वो भी कुछ बेच रहा है, maybe he's selling dreams to you, Yes. he's selling motivation to you. आप यहाँ पर अगर, and this is one belief system that I have, अगर एक बंदा यंग एज में सेल्स प्रोफाइल ज्वाइन करता है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द काइंड ऑफ क्लैरिटी And networks as well. एंड नेटवर्क, एब्सोल्युटली, ये चीजें जो उस बंदे के पास रहने वाली हैं, I don't think anybody can beat him or her in that particular segment. आप सेल्स करके देखो यार, मैं कहती हूँ ठीक है, इवेंचुअली आफ्टर 2 years 3 years यू फील लाइक नहीं अब कुछ और करना है, बट यू गिव इट अ ट्राई. ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको बोलने में शर्म आती है, बात नहीं कर सकते हैं, अपने बॉस से छुट्टी नहीं मांग सकते हैं, शर्मा रहे हैं, उनकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले रहा है और वो गायब हो चुके हैं. बट वही चीज इन्हें ग्रो करेगी ना. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दे ज्वाइन अ सेल्स करियर, उनका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, दे विल गेट नेटवर्क्स. सो अगर वो इंटरनली शाय भी हैं, सो दिस जॉब इज गोइंग टू मेक देम रेडी फॉर द वर्ल्ड कि वो ऑन नेसेसिटी करना पड़ेगा. मैं आपको एक बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है, रैंडम नंबर ही है, मैं फिर भी यही बोलूंगी लोगों को कि चेक कर लेना, डबल चेक कर लेना. भारत में कितने लोगों ने लोन लिया होगा लेट्स से 2025 तक? तो लगभग 5%, 10% लोगों नंबर ने. दे दो आप, ऐसे मेरा परसेंटेज सब खराब है. 5 करोड़ 6 करोड़ लोगों ने. बात कर रहे, वुड यू लाइक टू टेक अ गेस? 30 करोड़ के आसपास. नॉट बैड, देखो बैंकर बोल रहा है. सो यही एक्सपीरियंस का डिफरेंट है. हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. सेल्स की बात हो रही है ना, मैं सबसे पहले जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप अपनी प्रोफाइल बताइए क्या है. पता नहीं, कभी यूट्यूब कर रहा होता हूँ, कभी सेल्स, कभी मार्केटिंग, कभी प्रोडक्ट, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर. द बिजनेस जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है. बट एक चीज मैं बोलूंगा, बिकॉज सेल्स की बात कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड होगा, इवेंचुअली कुछ ना कुछ बेच ही रहा होता हूँ. एब्सोल्युटली. इन्होंने एक वर्ड यूज किया बिजनेस, तो यार सेल्स का मतलब बिजनेस ही होता है. अगर कोई, जितने भी हमारे वर्ल्ड में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में जितने भी हमारे टॉप सीईओज होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, उनका पास्ट हिस्ट्री उठा के कोई नहीं देखता. उनकी पास्ट उठा के देखेंगे तब समझ में आएगा भाई सबने प्रॉपर सेल्स किया है, प्रॉपर सेल्स. जो सब बड़े पोजीशन पे सारे सेल्स प्रोफाइल से उठ के आए हो. माय फर्स्ट जॉब और इंटर्नशिप was a sales profile जहाँ मैं 3 महीने उसमें काम कर रहा हूँ. And I guess it was a good opportunity and my personal confidence booster as well because I was very shy earlier. See, जैसे that's अभी what I always keep telling them कि तुमको पुश करना पड़ेगा खुद को. हाँ एग्जैक्टली. जैसे ना अभी आपने जैसे बोला कि यार कमेंट करने वाले करते हैं, करके चले जाते हैं. उसी तरह मुझे एक कमेंट आया कि अरे तुम तो कैमरे के सामने एसी में बैठे हो, खड़े होके बोल रहे हो, तुम्हें क्या पता सेल्स क्या होता है, सेल्स करो तो पता चले. भाई मैंने 12 साल सेल्स किया है, मुझे पता है. अभी भी हम सेल्स ही कर रहे हैं. वी आर सेलिंग आवर स्किल्स. आप YouTube पे भी सेल्स ही कर रहे हो. एब्सोल्युटली. सब कुछ हर जगह सेल्स ही होता है. मतलब मुझे बताओ, एक छोटा बच्चा वो भी तो सेल्स करता है. वो अपने सेल्स क्या होता है, सेल्स 3C होता है. 3C एज एन कनेक्ट, कन्विंस, कन्वर्ट. यही होता है. तो बच्चा जो होता है वो क्या करता है, उसको कुछ चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल हम भी बचपन में यही करे होंगे, हमें चॉकलेट चाहिए, पेंसिल, पेन, साइकिल. हमने अपनी मम्मी पापा को कन्विंस किया होगा. हमने अजीबोगरीब चेहरे वहरे बना के हमने उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी होगी. नहीं भैया आज नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएंगे. कनेक्ट करने, और फिर वो कन्विंस हो गए, मींस कन्वर्ट हो गए. तो यही होता है, बचपन से हम यही करते हैं. आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे, आप लोग अपने आप को बेच रहे हो यार. तो वो भी सेल्स है, हर जगह सेल्स है. कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, वो भी सेल्स ही है. सेल्स, दैट्स स्किल्स, जो कि प्रॉमिसेस. क्या एग्जैक्टली. ये नहीं है तो फिर तो मुझे लगता है दुनिया नहीं है. Let's not go there because Valentine's week आने वाला है. We'll create a separate video for it. Right. But it was a good opportunity discussing BFSI careers and generally careers in general with all of you. And I'm sure for our audience जिन्हें शायद limited information थी about various programs that we had, but our most important agenda was to get the word out there that there are careers impacted. Yes. चाहे आज 500 हो, कल का ambitious target हमारा चाहे 5000 हो या फिर I will say 50,000, 5 lakhs भी हो, right? We are there for you.
We've had some success and we wanted to celebrate that in today's video. And I want to keep the agenda of the video closing lines onto this only. And thank you, Udisha. Thank you, Ankur, for joining us. And I hope that you got something useful. And as always, this is Atulya signing off. Let's hope for a more incredible India. That is Atulya Bharat.